टॉपिक लेकर आ जाऊंगा, फिर इसको कैसे कवर करोगे? इसलिए डेली का डेली आपको पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि आज सर पढ़ा है तो इसका लेक्चर हम कल देखेंगे, कल तैयारी करेंगे, नहीं, आज तो आज ही तैयारी करना है। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए वेरी गुड, तो आगे बढ़े। इतनी बात सभी को समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात कर लेते हैं। इसमें एक बार हमें कमेंट कर, सबको क्लियर है, स्पष्ट हो गया सबको? हेनरी का नियम क्या है ये सबको समझ में आ गया? वीडियो को शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और कमेंट तो कर ही रहे हैं। ठीक है, आप लोग जो है कि फटाफट इसको शेयर कर दीजिए। और हाँ, इसमें बताइए हेनरी के नियम, अभी मैं सिर्फ हेनरी का नियम बताऊं, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ हेनरी के नियम की सीमाएं, इनकी कौन कौन सी सीमाएं होती है वो मैं बताने वाला हूँ। तो नेक्स्ट शेडिंग हम लोग का होने वाला है हेनरी के नियम की सीमाएं। लेकिन इससे पहले आप ये हमें बता दीजिए कि ये जो टॉपिक है ये आपको समझ में आया है कि नहीं आया? अब तक कितने सारे लोग लाइव है लेकिन कोई ये नहीं कर रहा है कि हाँ सर आ गया है। अगर आ गया है तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा, ये तो बता दीजिए, कम से कम कमेंट कर दीजिए कि सर हाँ ये टॉपिक समझ में आ गया है। ठीक है, एक बार फिर से, अच्छा एक बार फिर से, अच्छा कोई बात नहीं। देखिए हेनरी का नियम मैं क्या बता दिया। हेनरी का नियम जो है, हेनरी ने क्या किया था, तो हेनरी ने गैसों की विलेयता के लिए एक नियम दिया। हेनरी ने गैसों की विलेयता के लिए एक नियम दिया, जिसे क्या कहते हैं, हेनरी का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? हेनरी का नियम कहते हैं। अब इनके अनुसार, यानी हेनरी के अनुसार क्या कहा जाता है, इनके अनुसार स्थिर ताप पर, किस पे, तो स्थिर ताप पर किसी गैस के द्रव में विलेयता जो होता है, यानी स्थिर ताप पर जो कोई गैस है उस गैस के द्रव में जो विलेयता होता है किसके समानुपाती होता है, तो उसके आंशिक दाब की क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो गैस में गैस के क्या होता है, द्रव में विलेयता जो होती है उसके आंशिक दाब की क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके लिए फार्मूला जो बनेगा m समानुपाती p होगा। समानुपाती को हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट आएगा, तो m बराबर क्या होगा, kp होगा। जहां m क्या है, गैस, जहां m जो होता है भूली गैस की क्या है, मात्रा है, p क्या है तो गैस का दाब हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, हेनरी स्थिरांक हो जाएगा। आ गया सर, ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं, अब हेडिंग बना लेंगे इसमें आप लोग, हेनरी के नियम की सीमाएं। आगे बढ़ रहे हैं, आगे चलिए, ओके। अब हेडिंग बनाए हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए हेनरी के नियम की सीमाएं। तो अगला टॉपिक हो जाएगा हेनरी के नियम। आज मुझे सब खत्म करके ही जाना, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए मैं कमेंट पे कम ध्यान दे रहा हूँ और कंटेंट पे, टॉपिक पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। तो सभी लोग बना लेंगे हेडिंग हेनरी के नियम की सीमाएं। ठीक है, बना लिए सभी लोग हेडिंग, हेनरी हेनरी की सीमाएं, सीधे कहिए हेनरी की सीमाएं। चलिए हेडिंग बना लीजिए सभी लोग। अब देखिए, अक्सर जो गैस होते हैं, अधिकांश जो गैस होते हैं वो हेनरी के नियम का क्या करती है, पालन करती है। तो जो क्या करती है, हेनरी के नियम का पालन करती है, वो क्या हो जाएगी, तो अधिकांश गैस हेनरी के नियम का क्या करती है, तो अधिकांश गैस, यहां मैं लिखते चलू, अधिकांश गैस क्या करती है, तो अधिकांश गैस हेनरी के नियम का क्या करती है, तो हेनरी के नियम का पालन करती है। क्या करती है, तो हेनरी के नियम का पालन करती है। ठीक है, पालन, हेनरी के नियम का पालन करती है। यदि मतलब कब करती है, देखिए यदि मतलब क्या होगा, तब अधिकांश गैस होता है हेनरी के नियम का पालन करती है। ठीक है, यदि मतलब कि कैसे होगा, तब देखिएगा, यदि जैसे आप इसमें बताएंगे दाब बहुत अधिक न हो, तब क्या नहीं हो, दाब, पहला पॉइंट बताएंगे, यदि दाब बहुत अधिक न हो, क्या ना हो भाई, तो दाब बहुत अधिक न हो। ठीक है, दाब बहुत अधिक न हो। ठीक, तो पहला यदि क्या होना भाई, यदि देखो मैंने क्या बताया, अधिकांश गैस होता है वो हेनरी के नियम का क्या करती है, पालन करती है। लेकिन कैसे करेगी, कब करेगी, जब दाब बहुत अधिक न हो। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, यानी क्या हो, यदि दाब बहुत अधिक न हो तब। ठीक, अब दूसरा पॉइंट, ताप बहुत कम भी ना होना चाहिए। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ताप बहुत कम न हो। ये भी क्लियर है। पहला क्या है, दाब बहुत अधिक ना हो, दूसरा क्या है, ताप बहुत कम ना हो। अब उसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट की बात करेंगे, तो तीसरा इसमें बता देंगे, गैस विलायक में अधिक विलय न हो। तो जो गैस है, तो गैस विलायक में अधिक विलय न हो। मतलब जो गैस है वो विलायक में ज्यादा मिलना नहीं चाहिए, वो कम से कम होना चाहिए। तो बोलो पहले 3 पॉइंट समझ में आ गया। हेनरी के नियम की सीमाएं की बात करेंगे तो इसमें मैंने बताया कि अधिकांश गैस होता है वो हेनरी के नियम का क्या करती है, पालन करती है। यदि दाब बहुत अधिक न हो तब, और ताप बहुत कम न हो तब, और यदि गैस विलायक में अधिक विलय न हो तब। ये बात सभी को समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है? अगर